सावन का पवित्र माह चल रहा है और सावन के इस पवित्र माह में शिव महापुराण की कथा भिलाई में आयोजित होने जा रही है और 30 जुलाई जो है 30 जुलाई से शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से जो है भिलाई सहित आसपास के लोग सुनेंगे। तैयारियां जोरों पर है, अंतिम चरणों में तैयारियां कह सकते हैं। हमारे साथ बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह जी है। तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब आए थे और अलग अलग विभाग के लोग भी आ चुके हैं। क्या कुछ निर्देश दिया और किस रूप में इस पूरी तैयारियों को आप देख रहे हैं? बस तैयारियों का चूँकि अभी अंतिम चरण में आ गया है तो कहाँ क्या कि किस तरह की कमियां या किस तरह का खामियां या कितना हम अच्छा कर पाए। जैसे पिछले समय यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था थी, इस बार हमने भंडारे का अलग से व्यवस्था कर दिया। एनी टाइम एन टाइम में 5000 थालियाँ, एक टाइम में 5000 लोग बढ़िया महाप्रसाद खा सकते हैं। बढ़िया दोने में नहीं होगा, थाली और गिलास में होगा। जो बढ़िया थाली में खाएंगे और गिलास में पानी पिएंगे और आगे चलेंगे। तो एक भंडारे की भी बड़ी व्यवस्था और शौचालय का चूँकि एक प्रमुख रहता है तो शौचालय का भी पैमाना पिछला में 40 था, इस बार हमने 55 कर दिया, 60 कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी व्यवस्था है। ट्रैफिक की अन्य जगह व्यवस्था है, निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी है। तैयारी के पूर्व कलश यात्रा चूँकि 29 तारीख को दिन के 12 बजे गणेश मंदिर से कलश यात्रा, हमारी माताओं बहनों की आज बैठक थी। बैठक में पूरी तैयारियां हो गई। 3-4 प्रकार की साड़ियों के कलर के साथ, हरे से लेके केसरी से लेके पीले रंग की साड़ियों के साथ कलश लेके स्वयं माताएं बहनें आएंगी और कलश यात्रा जो निकलेगा उसमें भौ झांकी हरियाणा प्रदेश के देवादेव महादेव भोले बाबा औघड़ों के साथ नंदी में आएंगे और साथ में गणेश जी आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं और दिल्ली से बाहुबली हनुमान आ रहे हैं। तो एक बड़ा झांकी का स्वरूप होगा, एक बड़ा आनंदपूर्वक क्षण होगा। तो बस यही है जनता, पब्लिक और भक्त गणों से, क्योंकि बाबा के भक्त अनुयायी और सेवकों से कि आप सब कलश यात्रा में भी सम्मिलित होइए माताएं बहनें, और साथ ही फिर शिव महापुराण का ये भोग आ जाना चूँकि भिलाई में हो रहा है तो आप सब आए, आनंदपूर्वक देवादेव महादेव की आराधना करें। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस और प्रशासन तो रहेगी, आपके वॉलंटियर कितने रहेंगे यहाँ पे? हमारे वॉलंटियर को हमने अलग अलग जिम्मेदारी दी है और अलग अलग क्षेत्र के देखने दी है। आज पूरे कार्ड्स वगैरह बनेंगे, एक बड़ी तैयारी है और तैयारी के साथ आप मान के चले कि भरपूर पैमाने में सैकड़ों के तादाद में हमारी अपनी टीम है। जो टीम जिम्मेदारी, कर्मचारी अलग होंगे, सेवक गण अलग होंगे और जो बोलबम समिति के लोग हैं वो अलग होंगे। तो सबके पास वगैरह सब बनने की रेडी हो गया। कल जिस दिन कलश यात्रा हो जाएगी उसके ही शाम को 3-4 बजे से उन सबको फिर हम लोग जारी करेंगे और सब लोग को देंगे। दूर दराज से महिलाएं भी आ रही हैं सेवा भाव लेकर के कि वो हम सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो तमाम महिलाएं यहाँ पे आई, आपसे भी मुलाकात की है? निश्चित तौर पे सैकड़ों की तादाद में महिला आई हैं। करीब 850-900 महिलाएं सेवा के लिए अपना नाम लिखाई है, मोबाइल नंबर लिखाई है। उन सबका भी पास बनाया जा रहा है। जहाँ जैसी स्थितियाँ दिख रही सबको अपनी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि बाबा का काम है, हम सब का काम है, हम सब है। और ये भिलाई वासियों का था कि बाबा का ये शिव महापुराण की कथा हो तो देवादेव महादेव ने पूरा किया। हम सब मिल के, चूँकि मिनी इंडिया है, भाव भक्ति के साथ सब लोग निकलते हैं और भक्ति भाव के साथ सब चलते हैं। तो ये कार्यक्रम भी पूरा भिलाई शहर करवा रहा है। इस भाव के साथ पूरा भिलाई एकजुट है और एकजुटता के साथ सब लोग का ये अवसर होता है, मौका होता है कि भक्ति भाव के साथ शिव पुराण की कथा भी सुन लें और साथ में लोगों की सेवा भी करें। कितने गेट बनेंगे इस बार? VIP एंट्रीज और कॉमन एंट्रीज लेके जो भक्त हैं उनके लिए कितनी एंट्री और एग्जिट रहेंगे? अभी तैयारी चल रही है, चूँकि 4 गेट तो अभी मुख्य रूप से दिख रहे हैं। 5वां 6ठे की बात है, लेकिन अभी 4, 1 नंबर गेट भोलेनाथ गेट के नाम से होगा, दूसरा गेट माँ पार्वती जी के नाम से होगा, तीसरा गेट जो है नंदी बाबा के नाम से होगा, चौथा गेट भगवान गणेश जी के नाम से होगा। ऐसा भी 4 हमने तय किया है। इसमें VIP जो लोग रहेंगे भोलेनाथ के गेट से रहेंगे, आदि योगी ऊपर दिखेंगे, सेकंड माँ पार्वती के रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारियों के साथ अपने एक रूपरेखा भी चल ही रहा है। 1-2 दिन के अंदर पूरी चीज़ और तैयारियों के साथ कंप्लीट हो जाएगी। 7 दिन के इस शिव महापुराण कथा में 6 दिन अलग अलग भजन कलाकार आएंगे जो भक्ति में वातावरण को जो है निखारेंगे। तो ये बुलाने का जो उद्देश्य क्या है इनको? क्या होता है कि दिन भर आदमी कथा का आनंद लेता, हमारी माता बहनें, उसके बाद बढ़िया महाभंडारे के साथ में 7 दिन में 7 प्रकार का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके साथ थोड़ा सा आनंद पूर्वक, जो कि छत्तीसगढ़ कल्चर के अंदर में जो भी संगीत करने वाले हैं, चाहे वो दुकालू यादव जी हो, चाहे दिलीप सड़ंगी जी हो, ऐसे सब चिन्हित हमने किया, सुनील सोनी हो, ऐसे 6 प्रमुख कलाकारों को हमने दिया और कलाकार की टीम को एक कहीं ना कहीं प्रमुखता के साथ में बढ़िया गाना भजन होगा और भजन का सब लोग आनंद लेंगे। ऐसे एक बड़ी व्यवस्था हम कर रहे हैं।
तमाम VVIPs को आपने कार्ड दिया है, चाहे CM साहब हो, राज्यपाल हो या प्रशासन के लोग हैं, तो पहले दिन किसके आने की उम्मीद है? गणपति बप्पा का हमने पहला कार्ड दिया और बप्पा से निवेदन किया कि विघ्न हरता हर विघ्न को हटा के आप इस कार्यक्रम को, इस महायज्ञ में थोड़ी थोड़ी सब जो आहुति दे रहे हैं, ये महायज्ञ जो है ये सफल हो, महाआयोजन संभल हो। इसलिए बप्पा को हमने निवेदन किया और कार्ड देकर अर्पण किया। उसके पश्चात हमने सब लोगों को कार्ड दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी हों, चाहे वो मंत्री हो, चाहे हमारे IPS IAS हों, सबको दिया है। अब जिसके भक्ति के भाव होंगे, जजिस भी हैं, तो सब लोग का आगमन जैसा जैसा समय मिलेगा सब लोग अपने अनुरूप में आएंगे और बाबा की इस महायज्ञ का हिस्सा बनेंगे और देवादेव महादेव की कृपा के पात्र बनेंगे। पिछले बार 3 प्रमुख पंडाल थे, लाखों की संख्या में लोग आए थे, इस बार 5 पंडाल बन गया, तो भीड़ तो बढ़ती ही जाएगी। बाबा की भक्ति है और देवादेव महादेव के अनुयायी भक्त सेवागण, आप देखिए हरियाणा प्रदेश से आ गए हैं हमारे भक्तगण, जोधपुर राजस्थान से आ गए हमारे भक्तगण, धमतरी के कुरुश से आ गए हमारे भक्तगण, अन्य जगह से भी आ गए और भक्तगणों की व्यवस्था हमने की है। यहाँ तक कि अपंग है, अपाहिज है, वो भी भक्तगण आया हुआ है, जो बेचारा जाना तो हमारी टीम लगी है, जो कभी ऐसा लगता है वही फ्रेश होना तो हमारी टीम लेके जाती है, करवाती है और खाना रोज़ शाम को बढ़िया 7 बजे उनको गरम गरम बढ़िया हम खाना देते हैं। देखो सेवा, बोल बम सेवा यूँ कल्याण समिति है, सेवा से लोगों का कल्याण हो, यही भक्ति का भाव हो, इसलिए सेवा की दृष्टि से हमारी बोल बम समिति के लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सब खुश हैं, प्रसन्न हैं और आनंद में हैं। और ये आनंद जो है यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। भिलाई के अन्य सामाजिक संस्थाओं से क्या अपील करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आप सब लोग आइए, शिव महापुराण का आनंद लीजिए और जो भक्ति के भाव से लोग बाहर दूर दराज से आए तो जो आप लोग की इच्छा होती है, स्वेच्छा होती है, कोई चाय लाता, बिस्किट, लेकिन उनके लिए हमने एक जगह स्थापित कर दिया है जहाँ महाभंडारा हो रहा है, वहीं पे वो लोग रहेंगे। वहाँ उनको चाय है, बिस्किट है, डोसा, अन्य अन्य प्रकार की सेवा है। जिसकी भक्ति के साथ भाव होगा वो अपनी सेवा करेगा और लोग भक्तगण जो आएंगे, जाने किस रूप में कौन कहाँ से आता है। तो ये बाबा देवादेव महादेव के भक्तगण है, सावन का पर्व है, भक्ति का भाव है, जो आएगा और भाव से उस भक्ति से उसके प्रसाद भी मिलेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी। बस उस भाव से ये कार्यक्रम का मुख्य उपदेश यही है। समान अवकाश का कोई विषय पहले भी आम आदमियों के पास मिला था, इस बार भी आम आदमियों के पास मिलेगा। कोई इसमें VVIP और VIP वाला विषय नहीं है, जो आएगा पहले वो पाएगा, तो कहीं कोई विषय नहीं। अभी तो सेवा, चूँकि जो सेवा करेगा भक्ति के भाव के साथ सब कुछ पाएगा। एक दूसरा, कलश यात्रा में योगदान माताओं बहनों को रहेगा, तो उस भाव से हम काम करेंगे। तो बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह को आपने सुना किस प्रकार की तैयारियां हो रही है और तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम तैयारियां और तमाम ऐसी चीज़ों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार से भक्त जो आए कथा को सुनने, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना जो है ना करना पड़े। SP दुर्ग के, कलेक्टर दुर्ग के और तमाम प्रशासनिक अधिकारी सहित अलग अलग नगर निगम के अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं और दौरे में जो उनको खामियां दिख रही, उस खामियों को दूर करने की बात जो है अधिकारियों के द्वारा लगातार की जा रही है। 30 तारीख से शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी और 29 तारीख को जो है कलश यात्रा निकलेगी। भगवान गणेश जी की मंदिर सेक्टर 5 से जो कलश यात्रा निकलेगी और सेक्टर 6 के जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जो है कलश यात्रा का समापन होगा। और विस्तार से दया सिंह को आपने सुना। आगे भी बने रहें बेहतर खबरों के लिए, बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।